जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुर चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नाचे बेगनियनि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि वर्षति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेहल निति, नमो नमो जामे चुक होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री अक्रूर जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, चले अक्रूर मथुरी ते बिशूर ने चली, जलधारा कब देखो छवि पूर को। सगुन मनावे एक देख वही भावे, देह सुध बिसरावे लोटे लकी पग धूर को। बंधन प्रवीण चाह निपट नवीन वही, दई सुखदेव कही जीवन की मूर को। मिले राम कृष्ण जले पाए के मनोरथ को, खिले जग रूप कियो यो चूर चूर को। वर्णन आता है, अक्रूर जी यदुवंश के अंतर्गत शाश्वत वंशीय यादव श्रेष्ठ स्वफल्क के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंदनी था, इनका दूसरा नाम दानपति भी था। कुल कुटुंब के नाते ये श्री कृष्ण के चाचा बसदेव जी के छोटे भाई लगते थे। ये नवदा भक्ति में बंधन भक्ति के परम आदर्श हैं, आचार्य हैं। बंधन भक्ति में परम प्रवीण अक्रूर जी के हृदय में प्रेममयी अभिलाषाएँ उठती रहती हैं। कंस के अत्याचार से उत्पीड़ित होकर बहुत से यादव तो मथुरा छोड़कर जहाँ तहाँ चले गए थे, परंतु देश कालविद अक्रूर जी समय की प्रतीक्षा करते हुए कंस के दरबार में ही बने रहे। जैसे रावण की लंका में भक्तराज विभीषण भगवान का प्रादुर्भाव जानकर भी भगवत दर्शन की प्रबल लालसा होने पर भी कंस के भय से मन मारकर रह जाते थे। जब कंस के भेजे हुए बहुत से दुष्ट दैत्य मार डाले गए और श्री नारद जी के द्वारा कंस को यह निश्चय हो गया कि नंद यशोदा नंदन श्री कृष्ण उनके पुत्र न होकर वस्तु श्री वसुदेव देवकी के पुत्र हैं और रोहिणी पुत्र बलराम भी वसुदेव नंदन ही हैं, तो और इन्हीं के हाथों हमारी मृत्यु है। तब उसने श्री कृष्ण बलराम को छल से मार डालने का निश्चय किया। उसने एक धनुष यज्ञ की रचना की और उसको देखने के बहाने से श्री कृष्ण और बलराम को बुलाकर अपने वज्रकाय मल्लों द्वारा उन्हें मरवा डालने की सोची। फिर क्या था, बड़े ही आदरपूर्वक यादवों में श्रेष्ठ अक्रूर जी को अपने समीप बुलाकर कुटिल कंस उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सौहार्द दिखलाते हुए बोला, अक्रूर जी अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। भगवान के दर्शन का योग जानकर श्री अक्रूर जी कंस की आज्ञा से बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इनको भगवत दर्शन की प्रबल लालसा तो चिरकाल से ही थी। समय आने पर भगवान ने स्वयं संयोग बना दिया। वस्तुतः भगवान साधन साध्य नहीं है, वह तो कृपा साध्य हैं। दूसरे दिन प्रातःकाले वे रथ पर सवार होकर नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। मार्ग में परम भाग्यवान अक्रूर जी विचारते जाते हैं, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की, अथवा किसी सत्पात्र को
ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अवश्य आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन श्री चरण कमलों में, उनके चरणों में नमस्कार करूंगा, जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए मैं तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूँगा। उन दोनों के साथ ही उनके बनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूँगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊँगा तब वे अपना कर कमल मेरे सिर पर धर देंगे। मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊँगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से, स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे तो मैं परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। वे मुझे अपना जानकर अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। जब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कभी कभी अक्रूर जी अपने को कंस का दूत विचार कर हताश भी हो जाते। अक्रूर जी जब निराश होने लगते तो शुभ शगुन उनको धैर्य बंधाते। तब वे हर्ष उल्लास में होकर कह उठते, अहो, मैं श्री मुकुंद के श्री मुक्कमल का अवश्य ही दर्शन करूँगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। आज निश्चय ही मेरा मंगल प्रभात है, क्योंकि आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे हुए रथ से सूर्य के अस्ताचल पर पहुँचते पहुँचते स्वयं भी नंदगाम पहुँच गए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मथुरा से नंदगाम कोई बहुत दूर नहीं है, सवारी रथ की थी, चले प्रातःकाल, फिर नंदगाम पहुँचने में संध्या कैसे हो गई? समाधान करते हैं। सावधान व्यक्ति तो पैदल भी अति शीघ्र पहुँच सकता है, परंतु श्री अक्रूर जी तो प्रेम में ऐसे विभोर हो रहे थे। प्रियादास जी कहते हैं, देह शुद्ध विश्राम है। ऐसी दशा में संध्या तक पहुंचना आश्चर्य का विषय नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि ये नंदगाम पहुंच कैसे गए। मथुरा से नंदगाम के लिए रथ चलाते हैं, दिशा भूल जाते हैं दूसरी ओर, पहुंच जाते हैं दूसरी ओर, फिर किंचित सावधान होते हैं तो लौटते हैं। तब तक फिर पुनः प्रेम आवेश हो जाता है, चले जाते हैं दूसरी ओर। कभी लौटकर मथुरा ही चले आते हैं, कभी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटने लग जाते हैं तो लौटते ही रहते हैं। अतः पहुँचने में विलम्ब हुआ। नंदगाम की सीमा पर पहुँचने पर वज्र, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों से चिन्हित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी को हृदय में इतना आनंद हुआ, वे अपने को संभाल नहीं सके। आँखों में आंसू लिए अक्रूर जी रथ से कूदकर उस धूल में लौटने लगे, कहने लगे, अहो, ये हमारे प्रभु के चरणों की रज है। अक्रूर जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए श्री बलराम और श्री कृष्ण गौदोहन का बहाना लेकर गोष्ठ में जा रहे थे कि रास्ते में अक्रूर जी मिले। दोनों भाइयों को देखते ही परम भागवत अक्रूर जी उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। श्री कृष्ण बलराम ने
अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर उनको हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर लवा लाए, उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। अक्रूर जी के आगमन का हेतु जानकर बड़े आनंदित हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर मथुरा को प्रस्थान किए। उस समय ब्रज में विरह की बाढ़ आ गई थी। अक्रूर जी भी ब्रज गोपियों की विरह व्याकुलता से अत्यंत विकल हो गए। अतः प्रातःकालिक नृत्य कृत्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे। जब श्री कृष्ण बलराम को लेकर चले तो कुछ दूर जाने पर विचार आया कि रथ को रोककर श्री यमुना तट पर अपने नियम पूर्ण कर लूं। फिर तो अक्रूर जी ने ऐसा ही किया। दोनों भाई रथ पर विराजमान थे, स्वयं यमुना जी में स्नान करने लगे। उस समय भगवान ने कृपा करके अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया। अत्यंत प्रेम की प्रबलता में अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम की भगवत्ता भूलकर चिंता करने लग जाते कि दुष्ट कंस इन सुघर सलोने बालकों को मार डालेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही भगवान ने ऐश्वर्य प्रकाश लीला की। अक्रूर जी जो ही डुबकी लगाए तो उन्होंने देखा दोनों भाई एक ही साथ जल के भीतर बैठे हुए हैं। मन में विचार आया, मैं तो इनको रथ पर बैठाया था, यहाँ कैसे आ गए। परंतु जब जल से बाहर सिर निकाला तो देखा कि दोनों रथ पर विराजमान हैं। बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें डुबकी लगाए तो फिर उन्होंने भगवान को अनंत ऐश्वर्यों से युक्त देखा। श्री अक्रूर जी को बोध हो गया। अतः भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद स्वर से स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर पूछा, चाचा जी, आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आप अत्यंत चकपकाई से जान पड़ते हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, अद्भुत से भी अद्भुत आपका दर्शन कर लेने पर कौन सा अद्भुत दर्शन शेष रह जाता है। यह कहकर अक्रूर जी ने उन्हें रथ चलाया। अतिशीघ्र मथुरा पहुंच गए। इनकी बड़ी इच्छा थी प्रभु को पहले घर लवा ले चलें, परंतु श्री भगवान ने उन्हें समझाया, चाचा जी, पहले मैं इस यदुवंश द्रोही कंस को मारकर फिर दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा तथा अपने सभी स्वहित स्वजनों का प्रिय करूँगा। श्री कृष्ण को उनके अभीष्ट स्थान पर पहुंचाकर अक्रूर जी अपने घर गए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बलराम और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उन्होंने विधिपूर्वक उन लोगों की पूजा स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें परम आह्लाद प्रदान किया और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, आप हमारे गुरु, हित उपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है और संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं, केवल मृत्तिका शिला आदि की बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु आप सरीखे संत पुरुष तो
अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। इसलिए आपको मैं अपने परम प्रिय पांडवों का कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर भेज रहा हूँ। आपके द्वारा समाचार जानकर मैं उन सुहृदों के सुख का संपादन करूँगा। भगवान की आज्ञा स्वीकार कर अक्रूर जी ने हस्तिनापुर जाकर सभी लोगों से यथोचित रीत से मिलकर वहाँ कुछ दिन रहकर वहाँ के मर्म को समझकर पांडवों को सांत्वना एवं कौरव श्रेष्ठ धृतराष्ट्र को सद उपदेश देकर तथा कौरव पांडव विद्रोह का अंतिम परिणाम जानकर सबसे विदा होकर मथुरा लौट आए और कृष्ण बलराम से वहाँ का समस्त वृत्तांत सुनाया। श्री कृष्ण की द्वारका लीला में भी अक्रूर जी साथ रहे। जिस समय शतधन्वा ने सत्राजित को मारकर उनकी सिमंतक मणि ले ली और जब श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डालने का निश्चय किया तो शतधन्वा डर के मारे मणि अक्रूर जी के पास रखकर भाग गया। उस समय अक्रूर जी भी यह भय करके कहीं कृष्ण मुझे शतधन्वा का पक्षपाती समझकर विरोध न करें, वे द्वारका छोड़कर काशी चले गए। अक्रूर जी के जाते ही द्वारका में बड़ा अनिष्ट और अरिष्ट होने लगा। तब प्रजा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को काशी से बुलवाया। इनकी ऐसी महिमा थी कि ये जहाँ भी रहते वहीं सुभिक्ष सुख सुपास होता था। भगवान ने इन्हें निर्भय करके द्वारकापुरी में बसाया और अंत में अपने धाम को ले गए। बोलो श्री अक्रूर जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।